अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन तो ये आता ही आता है। तो इसको जो है इसी तरह अपने पॉइंट्स बनाकर लिखना है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन मैटर करती है। ठीक है, तो यहाँ आज मैंने प्रेजेंटेशन कर दी। कई बार ऐसे होता है कि मैं जब समझा रही होती हूँ तो प्रेजेंटेशन नहीं कर पाती, लेकिन आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन के साथ साथ ही प्रैक्टिस करते जाएं ताकि बोर्ड में जाके आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। तो पहला पॉइंट है, इसी अब आपके बुक में पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसी तरह पॉइंट बनाना है ताकि आपका पेपर नीट लगे। तो पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ फूड, कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो सोर्स ऑफ फूड होती है। ठीक है, अब बेसिकली हमने पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ऑर्गेनिजम्स की वेराइटी। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स की वेराइटी है, अब इसकी इंपॉर्टेंस हम स्टडी करें तो पहला पॉइंट सोर्स ऑफ फूड है। तो हम इससे फूड कैसे ले सकते हैं? तो इट प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन, फॉर एग्जांपल प्लांट्स। इस वर्ड पे गौर करें, प्लांट्स प्रोवाइड फूड। अब बेसिकली देखें तो प्लांट्स भी तो वेराइटी है ना, ऑर्गेनिजम्स की वेराइटी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो प्लांट्स क्या है? बायोडाइवर्सिटी। अब प्लांट्स जो होते हैं या फिर दूसरे अल्फाज में जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो हमें फूड प्रोवाइड करती है। किस तरह? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी भी तरह। अगर देखें, अगर आप गोश्त भी खाएं या चिकन खाते हैं तो वो भी इनडायरेक्टली आप प्लांट से ही फूड ले रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मटन खा रहे हैं, ठीक है, तो मटन क्या होता है? बेसिकली बकरे का गोश्त होता है। तो बकरा क्या खाता है? प्लांट्स खाता है। अगर प्लांट्स ही ना होंगे तो ऑब्वियसली बकरे को उसकी खुराक नहीं मिलेगी। तो बकरे को जब उसकी खुराक नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? वो मरना शुरू हो जाएंगे। जब वो मरना शुरू हो जाएंगे तो इनडायरेक्टली आप भी वो नहीं खा सकेंगे मटन। तो इस तरह जो आप फूड लेते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप प्लांट से लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सब्जियां खा रहे हैं तो वो तो ऑब्वियसली डायरेक्टली आप किससे ले रहे हैं? प्लांट से। लेकिन अगर कोई आप गोश्त भी खा रहे हैं तो वो भी इनडायरेक्टली आप प्लांट से ही फूड लेते हैं। दूसरा पॉइंट है सोर्स ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ठीक है, एक होती है एडिक्टिव ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वो वाली जैसे मेडिसिन हो जाती हैं। ठीक है, मेडिसिन को ही दूसरी जुबान में, मेडिकल की जुबान में हम ड्रग्स कहते हैं। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यानी ऐसी ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन जो हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। दूसरी तरफ पे होते हैं एडिक्टिव ड्रग्स, जो नशे वाले ड्रग्स होते हैं। ठीक है, जिनसे इंसान जो है वो नशा करते हैं या जो इंसान के लिए जो है सही नहीं होते, हार्मफुल होते हैं, उन ड्रग्स को हम कहते हैं एडिक्टिव ड्रग्स। ये दोनों ड्रग्स जो है ये हम बायोडाइवर्सिटी से इंटेक करते हैं। किस तरह? कि अब प्लांट्स है, प्लांट्स में से बहुत सारी मेडिसिन हम ले सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या है? बायोडाइवर्सिटी। इसी तरह कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनसे भी हम जो है एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स भी क्या होती है? ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स हो जाती हैं वो हम किससे इंटेक करते हैं, किससे लेते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गई? वो भी बायोडाइवर्सिटी है। बहुत सारी अब देखिए एडिक्टिव ड्रग्स हैं वो भी हम प्लांट से लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो एडिक्टिव ड्रग्स हो या फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हो वो हम बायोडाइवर्सिटी से लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? सोर्स ऑफ ड्रग्स भी है। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल भी है कि जो इंडस्ट्री का मटेरियल होता है वो हम बायोडाइवर्सिटी से डराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कॉटन की इंडस्ट्री है, अब देखा जाए तो बज़ाहिर वो कॉटन की इंडस्ट्री है, लेकिन अगर हम सोचें तो वो कॉटन कहाँ से आ रही है? कपास जो है वो कहाँ से आ रही है? प्लांट से ही आती है। ठीक है, या फिर अगर कोई क्लॉथ्स की कोई इंडस्ट्री है, फैब्रिक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो उनमें जो क्लॉथ यूज होते हैं वो बेसिकली किससे बनते हैं? क्लॉथ जो है वो धागे से बनते हैं, फाइबर से बनते हैं। और वही धागा कहाँ से बनता है? कॉटन से। और वो जो कॉटन है वो कहाँ से आती है? प्लांट से। और प्लांट क्या होते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो इंडस्ट्रियल मटेरियल जो है वो कहाँ से हम ले सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी से। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है कि बिल्डिंग मटेरियल हो गई या गम्स हो गए या रबर हो गए। अब जैसे कि कागज है वो भी आप प्लांट से लेते हैं। ठीक है, गम्स हो गई, जो चिपकाने वाले ग्लूज होते हैं वो भी आप प्लांट से ले सकते हैं। तो ये क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या प्रोवाइड करती है? इंडस्ट्रियल मटेरियल। उसके बाद है मेंटेन इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम क्या होता है? लिविंग थिंग्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ या इन्वायरमेंट की नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन को, ताल्लुक को, राब्ते को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। ठीक है। अब ये इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी जो है रोल प्ले करती है। किस तरह कि अब देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? लिविंग थिंग्स है। ठीक है। और इकोसिस्टम क्या होती है? लिविंग थिंग्स का उनके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन। अगर बायोडाइवर्सिटी ही ना हुई, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही ना हुए, तो क्या इकोसिस्टम होगा? नहीं होगा। तो इस तरह जो बायोडाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। उसके बाद है मेंटेन एटमॉस्फेयर। अब ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो एटमॉस्फेयर को भी मेंटेन करती है। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन जब रेस्पायर करते हैं, यानी जब सांस लेते हैं, तो वो गैसेस का तबादला करते हैं। ठीक है। किस तरह कि वो कार्बन जो ऑक्सीजन है उसको इनटेक करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिलीज करते हैं। या दूसरी तरफ प्लांट्स को देखें, जब वो रेस्पायर करते हैं या फिर जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ठीक है। इस तरह जो एनवायरनमेंट में गैसेस होती हैं वो मेंटेन होकर रहती है। सही है। किस तरह की? अब जो गैसेस की फॉर एग्जांपल, जो गैसेस में एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार को मेंटेन करना हो तो वो किसके जरिए होती है? बायोडाइवर्सिटी के जरिए। किस तरह? जैसे हमारे जो गैसियस एक्सचेंज है कि हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, या दूसरी तरफ अगर ऑक्सीजन की मकदार को मेंटेन करना हो तो वो किस तरह होती है? प्लांट्स के जरिए। कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करते हैं। तो इस तरह जो गैसेस होती हैं वो मेंटेन होकर रहती हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है। तो इस तरह बायोडाइवर्सिटी रोल प्ले करते हैं एटमॉस्फेयर में। लास्ट जो पॉइंट है वो है रिसाइकलिंग। बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिसाइकलिंग में भी रोल प्ले करती है। किस तरह कि अगर आप इर्द गिर्द देखें तो पोल्यूशन होती है। ठीक है। जगह जगह अगर कचरे के ढेर लगे हुए होते हैं। ठीक है। लेकिन वो पोल्यूशन जो है किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल जरूर हो रही है। अगर वो पोल्यूशन कंट्रोल ना हो, यानी अगर वो पोल्यूशन, वो कचरा किसी ठिकाने ना लगे, तो फिर इस तरह तो हर जगह हमें कचरा ही नजर आए। ठीक है। लेकिन हम क्या, ऐसे होते हैं ना कि पोल्यूशन जो है अगर कहीं पे कचरे के ढेर हो तो कुछ दिनों बाद, महीने बाद, हफ्ते बाद हमें वो कचरे का ढेर जो है नजर नहीं आता। यानी पोल्यूशन, इसका मतलब पोल्यूशन किसी ना किसी तरीके से तो मेंटेन हो रही है ना, या किसी ना किसी तरीके से कम हो रही है। अब वो किस तरह से होती है? कि कहीं पे भी कोई वेस्ट पड़ा हुआ हो, कोई वेस्ट मटेरियल हो, ठीक है, कोई कचरा हो, वहां पे कौन हमला कर देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी तो ऑब्वियसली फूड की जरूरत होती है, खुराक की जरूरत। अब वो हमारी तरह जो है, जैसे हम है अनाज खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, वो इस तरह तो नहीं खाएंगे ना। तो वो अपनी खुराक किस तरह लेते हैं? इन्हीं कचरे से। ठीक है। कोई भी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एनिमल ही मरा हुआ हो, ठीक है, तो वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कोई वेस्ट मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल मरा है तो वो भी ऑब्वियसली वेस्ट है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? उस पर हमला कर देते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं और वो उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, उसको छोटे छोटे जर्रों में चेंज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इस तरह वो उसकी क्या कर रहे होते हैं? रिसाइकलिंग। या दूसरी तरफ इस तरह वो उसकी पोल्यूशन को कम कर रहे होते हैं। ठीक है। इस तरह जो पोल्यूशन होती है वो रिड्यूस हो रही होती है किनकी मदद से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से। क्योंकि वो उसको क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये इसकी दूसरी एग्जाम्पल है। अगर एक सॉइल है, ठीक है, सॉइल में अगर हम बार बार प्लांट्स को ग्रो करवाएं, अब आपको पता है सॉइल जो होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है। सॉइल जो होती है कम्प्लेक्स मटेरियल होती है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम एक ही सॉइल में बार बार जो है प्लांट्स को ग्रो करवाएं, तो आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या इनटेक करते हैं? न्यूट्रिएंट्स। रूट्स के जरिए वो जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अपटेक कर लेते हैं। ठीक है। अब बार बार वहां पे प्लांट्स की ग्रो करवाएंगे तो ऑब्वियसली उस सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट्स की मकदार कम हो जाएगी। ठीक हो गई। तो अब हमने वो न्यूट्रिएंट्स लाने हैं, वो हम कहाँ से लाएंगे?
अब अगर फॉर एग्जांपल सॉइल में कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म ही मरा हुआ है जमीन के नीचे, ठीक है, मिट्टी में, तो क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करेंगे, उसकी डिकम्पोजिशन करेंगे, उसकी ब्रेक डाउन करेंगे, उसको छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, जो हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा यानी जो वेस्ट होगा उसको वो डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर देंगे। तो इस तरह वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा से किसके इस्तेमाल में आ सकती है, प्लांट्स के इस्तेमाल में। तो ये रिसाइकलिंग हुई ना, कि एक तरफ जो डेड ऑर्गेनिक मैटर था, जो वेस्ट था, वो तो ज़ाया हो गया था, लेकिन उन्हीं उस ज़ाया को, उस वेस्ट मटेरियल को इन ऑर्गेनिजम्स ने दोबारा यूजफुल मटेरियल में चेंज कर दिया, यानी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर दिया। तो इसी को तो हम रिसाइकलिंग का नेम देते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी किस चीज में भी रोल प्ले करती है, रिसाइकलिंग में। यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब जो उसमें सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनकी रिसाइकलिंग। और फर्टाइल, प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल का मतलब जरखेज। ठीक है, जैसे अगर हम बार बार प्लांट्स जो है ग्रो करवाएं एक ही मिट्टी में, तो उसकी वो जो सॉइल होती है वो अपनी फर्टिलिटी खो बैठती है, ठीक है, वो बंजर हो जाती है। लेकिन उस सॉइल को जरखेज कैसे बनाया जाता है, इन ऑर्गेनिजम्स की मदद से। तो ये था आज का लेक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। होप सो आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी।